तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ये टैक्स आप लोग, ये नाम, ये टर्म आप लोग पहला बार नहीं सुन रहे हैं, ये हमको पता है। हम लोग ने बहुत बार ये वर्ड सुना है पिछले 3-4 सालों में। जीएसटी न्यूज़ में सुना है, पेपर में पढ़ा है, और अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स और जान पहचान वालों को मुंह से हम लोग सुने हैं। कभी भी हम लोग किसी होटल में खाना खाने गए हैं तो वहाँ जीएसटी देखे हैं, कोई सामान खरीदे तो वहाँ जीएसटी देखे हैं। पहले आपको ये बता दें कि ये जो टर्म है जीएसटी, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट हम लोगों का नहीं है, ये टैक्स सब्जेक्ट है। तो हम लोग ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे कि जीएसटी क्या है, क्यों है। ये बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, और जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे, आप लोग टैक्स लेकर के पढ़ोगे, तब उसमें आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। हम लोगों का कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये जो टैक्स है जीएसटी जिसे हम लोग कहते हैं, इस टैक्स को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। बट उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमको जीएसटी के बारे में समझना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। सो व्हाट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स? सिंपल टैक्स अगर टर्म में समझे तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट आर द गुड्स? जैसे फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल फोन इज अ गुड्स, इज अ प्रोडक्ट। व्हाट इज अ सर्विस? जो हम यहाँ पे खड़ा होकर के आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दैट्स अ सर्विस। सो जो भी गुड्स राइट एक कंज्यूमर, जो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है, जो गुड्स को यूज करता है, जो सर्विसेज को यूज करता है, उसे एक टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। उसी टैक्स को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि ये टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम में 2 तरीका का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में ही जीएसटी आता है। सो जीएसटी इज नथिंग बट इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। और ये टैक्स किस पे लगाया जाता है? ये टैक्स लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर में। सुबह से लेकर के शाम तक आप जो भी सामान यूज करते हैं, उसका 90% ऑफ द प्रोडक्ट में आपने जीएसटी पे किया है, बट आपको पता नहीं रहता है कि आपने टैक्स पे किया है, बट वो आप पे करते हैं। So it is a tax on goods and service sold domestically for the consumption. The word domestically का मतलब क्या होता है? Within the country, right? इंडिया से बाहर जाएंगे तो GST is not there because GST is a tax system of our country of India, not of any other country. The tax is included in the final price and paid by the consumer. Indirect tax का यही खूबसूरती है, और आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स का यही एक नेचर होता है, बहुत पिक्युलर नेचर होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, और ये अल्टीमेटली जो कंज्यूमर जो उस सामान को यूज करता है, जो उस सर्विसेज का बेनिफिट लेता है, अल्टीमेटली टैक्स उसी को ही पे करना पड़ता है। सो हम लोग कंज्यूमर है, सो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करता है? हम लोग। देखो, हम लोग सामान जब किसी दुकान से खरीदते हैं, जब ये मोबाइल हमने दुकान से, शोरूम से खरीदा, तो ये एक्चुअली टैक्स उस दुकानदार के ऊपर में लगाया गया था, बट वो दुकानदार ने क्या किया? वो टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर में शिफ्ट कर दिया, और वो जीएसटी क्या किया? मेरे से वसूल किया। सो ये इस फोन पे जीएसटी अल्टीमेटली कौन पे करेगा? अल्टीमेटली वही इंसान पे करेगा जो इस सामान को यूज कर रहा है, जो इस फोन को यूज कर रहा है। सो टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर में गिरता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर में गिरता है जो गुड्स और सर्विसेज का अल्टीमेट कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर है। मतलब उसके आगे गुड्स और यूज किसी और से होने वाला, मतलब फर्दर ये गुड्स बिकने वाला नहीं है, ये लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है। सो यहाँ लिखा हुआ, इट इज इंक्लूडेड इन द फाइनल प्राइस एंड पेड बाय द कंज्यूमर्स एट अ पॉइंट ऑफ सेल एंड पास टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर। सो देयरफॉर जो कंज्यूमर है उसके ऊपर में टैक्स लगाया जाता है, दुकानदार वो टैक्स कलेक्ट करता है, और वो टैक्स का पैसा दुकानदार क्या करता है? गवर्नमेंट को जाकर के जमा कर देता है। बहुत सिंपल सा चीज है। सो हम लोग जो भी सामान यूज कर रहे हैं, जो भी, आज तुम होटल में जाओ, एक रूम बुक करो, रूम के चार्जेस के साथ जीएसटी, आप देखोगे बिल में जीएसटी लिखा रहेगा। आप एक अच्छा एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, खाना खाने के बाद बिल निकलेगा, बिल के साथ जीएसटी भी इंक्लूडेड रहेगा, राइट। सो
GST is everywhere. So whatever products that we are using and services that we are using, we have to pay GST on it. We have to pay a tax on it. So that is basically, you can say GST क्या है, एक indirect tax है जो फाइनली कंज्यूमर से वसूला जाता है. जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उन्हीं को ये टैक्स पे करना है. नाउ कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? देयर आर 4, बेसिकली 4, बट वी विल बी कंसर्न्ड विथ ओनली 3. हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स पे ही हम लोग कंसर्न रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे. यहाँ पे आपको 4 नजर आ रहा होगा. एक CGST, द वर्ड C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, राइट. S, द वर्ड S स्टैंड्स फॉर स्टेट. UT, this is Union Territory. और the word IGST stands for Integrated. ठीक है. So CGST, SGST, UTGST and IGST. देखिए एक चीज समझिए, GST एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. किसी भी देश के लिए, उसके सरकारों के लिए, उनके गवर्नमेंट के लिए टैक्स इज अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सरकार का जो कमाई होता है, वो कमाई, वो रेवेन्यू, उनका आमदनी बहुत ही बड़ा पोर्शन में टैक्स के थ्रू किया जाता है. GST being an indirect tax system for a country, this is also a big source of revenue for the government. And when I talk about the government, I talk about 2 governments, only 2. One is state and one is central. So जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है जीएसटी के माध्यम से, वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. सो जो ये C और S आप देख रहे हैं, राइट, सेंट्रल और स्टेट. सो वट एवर टैक्स इज कलेक्टेड, इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल और स्टेट. नाउ व्हेन यू से यहाँ पर आई में दोनों इंक्लूडेड है, C भी इंक्लूडेड है और S भी इंक्लूडेड है. नाउ अभी क्वेश्चन उठता है कि कौन सा सिचुएशन में CGST लगेगा, कौन सा सिचुएशन में SGST लगेगा और कब IGST लगेगा. तो उसे हम लोग समझते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 शॉप है, ध्यान से समझिएगा. और ये है हम लोगों का फ्रूट शॉप. मान लीजिए हम लोगों का फ्रूट्स का बिजनेस है. और यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 दुकानदार हैं यहां पे. एक आसनसोल में सिचुएटेड है और एक कोलकाता में सिचुएटेड है. आसनसोल और कोलकाता दोनों ही शहर एक स्टेट को बिलोंग करता है और वो है वेस्ट बंगाल. सो जब भी गुड्स इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होगा, मतलब आसनसोल से सामान खरीद के कोलकाता में बेचा गया, या कोलकाता से सामान खरीद के आसनसोल में बेचा गया, या आसनसोल में सामान बना करके कलकत्ता बेचा गया, दुर्गापुर बेचा गया, मालदा बेचा गया, या कोलकाता में सामान बन रहा है और आसनसोल में बिक रहा है, दुर्गापुर में बिक रहा है, बर्दवान में बिक रहा है, मालदा में बिक रहा है, खड़गपुर में बिक रहा है. ये सब वेस्ट बंगाल के अंदर ही आते हैं. सो अगर वेस्ट बंगाल के अंदर सामान बन रहा है और वेस्ट बंगाल के अंदर ही सामान बिक रहा है, या वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम लोग सामान खरीद रहे हैं और वेस्ट बंगाल में ही वो सामान क्या कर दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तब उस समय में तुम्हारा CGST और SGST लगता है. सो अगर मान लीजिए 10% का GST है तो ये डिवाइड हो जाता है हाफ. 5% सेंट्रल के पास चला जाएगा, मोदी जी लेके चले जाएंगे, और 5% ममता दीदी के पास चला जाएगा. इट मीन्स द गवर्नमेंट, नॉट लिटरल सेंस में कि मोदी जी के पास या ममता जी के पास नहीं,
मेरा कहने का मतलब है 5% जो इनकम जो टैक्स कलेक्ट होगा वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और 5% जो इनकम टैक्स CGST जो GST टैक्स कलेक्ट होगा वो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सो व्हेनेवर देयर इज एन इंट्रास्टेट, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कहां परफॉर्म हो रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन नहीं बताता है कि कहां से सामान खरीद के कहां पे बेचा गया है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि इंट्रा स्टेट है, नॉट इंटर स्टेट है। इट्स अ इंट्रा, मतलब स्टेट के विद इन में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और आप CGST और क्या करोगे, SGST लगाओगे। क्लियर है, राइट? और अगर कोलकाता में सामान खरीद के धनबाद में बेचा गया, नाउ वी ऑल नो दैट कि धनबाद इज अ प्लेस, कहाँ है धनबाद? धनबाद इज इन झारखंड, करेक्ट? सो झारखंड इज अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर, राइट? सो कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, और धनबाद कहाँ पे है? झारखंड में है। सो ये दोनों ही अलग अलग स्टेट्स है। सो अगर कोलकाता से सामान धनबाद में जा रहा है, कोलकाता में बंद करके धनबाद जा रहा है, या धनबाद से हम खरीद के कोलकाता में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग स्टेट्स क्या हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हो गया। सो यहां पे आपका लगता है IGST, और ये डायरेक्ट चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फिर उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, जो जो स्टेट्स इन्वॉल्व है उनका शेयर ऑफ टैक्स क्या करेगा, उनके बीच में डिवाइड कर देगा। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ गार्जियन हियर, और एज अ गार्जियन वो क्या करेगा, अपने बच्चों के बीच में उनका रेवेन्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इनके ऊपर में अगर छोड़ दिया तो दोनों आपस में लड़ बैठेंगे। इसलिए जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें सेंट्रल और स्टेट का दोनों का टैक्स एक मिला करके किया जाता है, वो चला जाता है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितने भी स्टेट्स वहां पे इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हुए हैं। सो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और झारखंड है। सो देयरफॉर जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो आप IGST लगाइएगा, और जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो आप CGST सेपरेटली और SGST सेपरेटली लगा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? सो ये रहा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ GST। सो GST क्या है, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। GST इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट, इट्स अ एक्ट, इट्स अ लॉ, राइट? बिकॉज अगर आपको किसी से टैक्स लेना है तो आपको उसको कानून बनाना पड़ता है, तभी आप जाकर के ले पाओगे। सो GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया, वेयर बाय द टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो कंज्यूमर उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, उससे वो टैक्स वसूला जाता है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ठीक है, अब चार प्रकार के होते हैं ये होते हैं सेंट्रल, स्टेट, UT एंड IGST। सेंट्रल और स्टेट GST सेपरेटली कब लगाया जाता है, जब इंट्रा स्टेट या विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहा है। अगर दो स्टेट्स या दो से अधिक स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट, इंटर स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे क्या लग जाता है, IGST लग जाता है। सो ये रहा GST का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब हमको ये समझना है कि ये जो CGST, SGST, IGST वगैरह है, इसे किस तरह से हमें अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करना है। GST क्या है ये समझ में आ गया, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट मिल गया। अब GST को रिकॉर्ड कैसे करना है ये हमें समझना है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST। सो वेरी सिंपल, देखिए यहां पे अभी हम लोग आ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST। नाउ बीच में जो आप देख रहे हैं यहां पे तीन आपको इमेज दिखेगा, दो बिजनेस और एक जो लास्ट में आपको जो दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि आपका अल्टीमेट कंज्यूमर है। सो ये आपका कस्टमर है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, हम लोगों का बिजनेस है, हम लोग फ्रूट सेलर है। अब हम लोग जब बेच रहे हैं जो भी सामान, वो हम लोग ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से क्या करते होंगे, खरीदते होंगे, तो इसे हम लोग मान लेते हैं अपना सप्लायर।
तो ये मेरा सप्लायर है, ये हम लोग है, ये हम लोग बिजनेस है, और ये हम लोगों का क्या है, कस्टमर है। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, हम लोग सप्लायर से सामान खरीदते हैं, हम लोग जब परचेस करते हैं, हम लोग बिजनेस है ना, हम लोग जब परचेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जीएसटी क्या करेंगे, पे करेंगे, करेक्ट। और यही सामान फिर हम अपना कस्टमर को क्या करते हैं, सेल्स। तो जब हम कस्टमर से सामान बेचेंगे तो हम उससे जीएसटी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो ये जो गुड्स है, ध्यान से समझिए, ये जो सामान हम बेच रहे हैं ये हम पहले खरीद रहे हैं, तो जब हम इसको खरीद रहे हैं तो उस पर हम पहले जीएसटी पे करके खरीद रहे हैं, और उसके बाद जब हम इसी को बेच रहे हैं तो हम जब बेचेंगे कस्टमर को अल्टीमेटली जीएसटी हम किससे लेंगे, सो अल्टीमेटली ये जीएसटी मेरे ऊपर में डाला और हम जीएसटी किसके ऊपर में डाले, समझ में आ रहा है? सो अल्टीमेटली टैक्स का जो बर्डन है देखो वो क्या होते गया, शिफ्ट होते गया। क्या ये अपना बटन किसी और के ऊपर में शिफ्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का लास्ट पड़ाव है, यहां आगे गुड्स जाने वाला नहीं है। गुड्स और सर्विसेज यहीं पे क्या होने वाला है, यूज होने वाला, यहीं पे वो यूज होगा, यहीं पे वो खत्म हो जाएगा। सो देयरफॉर द अल्टीमेट टैक्स किसके हेडेक, किसके सर पे जा रहा है, कस्टमर के ऊपर में जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेन हियर। सो वी आर द बिजनेस, सो इफ वी आर बाइंग गुड्स, राइट, हम लोग जब रॉ मटेरियल से गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, तो जब हम लोग परचेज करते हैं तो उस पे हम लोग जीएसटी पे करते हैं। क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। उसी सामान को जब हम लोग कस्टमर को बेचते हैं तो उससे हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? जो जीएसटी हम पे करते हैं परचेज के वक्त, परचेज के वक्त जो हम जीएसटी पे करते हैं उसे कहते हैं हम लोग इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। और जो हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से उसे क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। सो दो तरीका का जीएसटी हो गया अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब हो रहा है, जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं। आपको इसके तरफ से सोचना है, वी आर द बिजनेस, दिस द मिडिल पोर्शन जो है, जो मिडिल वन है, ये बिजनेस है। तो हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो हम लोग टैक्स पे करके खरीदते हैं, और वही सामान जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग अपना कस्टमर से टैक्स क्या करते हैं, वसूलते हैं। सिंपल, क्लियर है? सो इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। नाउ इनपुट जीएसटी फॉर द बिजनेस इज एसेट एंड आउटपुट जीएसटी फॉर द बिजनेस इज ए liability. Now, why input GST is treated as an asset and why output GST is treated as a liability? We want to understand. इसको समझते हैं कि input GST को asset और output GST को liability क्यों माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया कि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या है, राइट? बिजनेस दो ही चीज करता है, सामान खरीदता है और बेचता है, यही तो करता है ना। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रांजैक्शन रखा है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक्टिविटी दिखाया है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड पेड 5% CGST एंड 5% SGST। सो उसी डायग्राम को, उसी सीन को हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं फिर से, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, सो दिस इज बिजनेस। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया और उस गुड्स का वैल्यू कितना का था, 10,000। हमने 10,000 का गुड्स खरीदा और 5% CGST और 5% SGST। सो CGST 5% ऑफ 10,000 500, SGST 5% ऑफ 10,000 कितना हुआ, 500। सो जब बिजनेस ने सामान खरीदा तो बिजनेस ने टोटल सामान कितना का खरीदा, 11,000। 10,000 का सामान था और 1,000 रुपया मेरा क्या है, जीएसटी है, टैक्स है। सो देयरफॉर अभी अगर हम बोले
तो मेरा इनपुट CGST और इनपुट SGST कितना कितना था? 500 और 500। सो मैंने टोटल 1000 रुपया का GST क्या किया? पे किया। तो जब मैंने सामान यहां से खरीदा, अपना सप्लायर से सामान खरीदा, तो मैंने 10,000 का सामान मैं खरीदा और उस पर मैंने 1000 रुपया टैक्स पे किया। 500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST और 500 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को SGST। अब इसी सामान को सोल्ड द अबव गुड्स, जो मैंने सामान खरीदा उसी सामान को के ऊपर मैंने कितना % का प्रॉफिट रखा? 20% का प्रॉफिट रखा। और 20% का प्रॉफिट रख करके मैंने क्या किया? कलेक्ट किया CGST 5% और, क्योंकि जिस गुड्स पे मैंने इस पे जिसको GST पे किया उसी गुड्स पे मैं इससे GST क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। सिंपल सा वसूल करेंगे हम, इसके ऊपर बर्डन शिफ्ट करेंगे। तो अब हम जब इसको सोल्ड किए तो 10,000 का गुड्स पे मैंने 20% का क्या रखा? प्रॉफिट, राइट? बोला ना यहाँ पे सोल्ड द अबव गुड्स। अबव गुड्स मतलब ये पूरा का पूरा 10,000 का गुड्स कैसे बेचे? 20% का प्रॉफिट में बेचे। सो 20% ऑफ 10,000 इज हाउ मच? सो यानी कि 12,000 रुपया मेरा क्या निकल गया? सेल्स प्राइस SP। 10,000 CP था प्लस 2,000 प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12,000। अब मैंने अपना कस्टमर से 5% का क्या किया? टैक्स लिया, GST लिया। सो मैंने लिया CGST और मैंने लिया SGST। 5% ऑफ 12,000 कितना? 600। 5% ऑफ 12,000 कितना? 600। सो मेरे पास कुल मिला के आया 13,200, जिसमें से 1,200 रुपया मेरे पास क्या है? आउटपुट GST, मतलब CGST और SGST मिलाकर। अब हम आपको बोले कि जो आउटपुट GST है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 1,200 रुपया बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों है? क्यों है बताओ, कोई बोल सकता है? ये 1,200 रुपया जो रखा, ये हम 13,200 रुपया कस्टमर से लिए। कस्टमर से कितना रुपया लिए? 13,200। लेकिन उस 13,200 में से 1,200 रुपया क्या था? GST। हम बोल रहे हैं कि आउटपुट GST मेरे लिए लायबिलिटी है। कोई बोल सकेगा ये मेरा बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों है? वेरी गुड। ये 1,200 रुपया गवर्नमेंट को जाएगा, ये बिजनेस का पैसा। मेरा पैसा कितना रुपया है? 12,000 मेरा है। माई इज हाउ मच? बिजनेस का कितना है? 12,000। 1,200 रुपया जो मैंने कस्टमर से टैक्स लिया, वो 1,200 रुपया आई हैव टू गो एंड डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। दैट मनी डज नॉट बिलोंग टू मी। दिस 1,200 गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, बिजनेस को बिलोंग नहीं करता। Clear? That is why output GST is treated as a liability. But now the question arises, why the input GST is treated as an asset? Because simple सा चीज है, जो गुड्स पे मैंने इससे 1,200 रुपया का GST लिया है, उसी गुड्स पे मैंने ऑलरेडी 1,000 रुपया का GST पे भी कर दिया है। सो मैंने तो ऑलरेडी 1,000 रुपये का GST पे कर दिया है। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे गवर्नमेंट को? हम बोलेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सरकार, हम तो ऑलरेडी 1,000 रुपया उसी गुड्स पे टैक्स पे कर चुके हैं, तो मेरे को इस 1,000 का बेनिफिट मिलना चाहिए, हमको इसका बेनिफिट दीजिए। तो ठीक है भैया, सरकार बोलेगा तुम्हारे पास कितना रुपया है? 1,200 रुपया है टैक्स, तुमने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है? 1,000। एक काम करो, हमको तुम कितना रुपया दोगे? 200 रुपया दोगे। सो देयरफॉर आपने जो GST पे किया वो अल्टीमेटली आपको हेल्प कर रहा है आपका लायबिलिटी कम करने के लिए। तो ये आपके लिए एसेट साबित हो रहा है कि नहीं? इसका बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला? फ्यूचर में मिला कि नहीं मिला? बिकॉज विद द इनपुट GST विच यू हैव पेड, यू हैव सेटल्ड योर लायबिलिटी। ये हथियार था इनपुट GST जो आपका आउटपुट GST लायबिलिटी को खत्म करने में साथ दिया। सो देयरफॉर दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? एसेट। सो अगर मैं मैंने इस पेन को एक दुकान से खरीदा, 10 रुपया में मैंने इस पेन को खरीदा, 2 रुपया GST दिया,
फिर मैंने इस पेन को 14 रुपया में बेच दिया मुकुल को, और इस पे मुकुल से 3 रुपया जीएसटी लिया। एक ही पेन पे मैंने 2 रुपया जीएसटी ऑलरेडी पे किया, और उसी पेन पे फिर मैं 3 रुपया जीएसटी कलेक्ट भी किया। अगर मैं सरकार को 3 रुपया जमा कर दूं तो इसका मतलब हम भी जीएसटी पे कर रहे हैं और कस्टमर भी जीएसटी पे कर रहा है। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली सरकार को कितना जाना चाहिए? जो कस्टमर पे किया। कस्टमर कितना पे किया? 3, राइट। अगर 3 भी हो गया, अगर हमने पूरा 3 जमा कर दिया तो सरकार को टोटल 5 रुपया मिला, हमसे 2 रुपया और 3 रुपया कस्टमर से। इसीलिए जो कस्टमर से 3 रुपया हम लेके रखे हैं उसमें से हम अपना 2 रुपया क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? मैंने मेरा 2 रुपया जो हमने पे ऑलरेडी किया था वो एडजस्ट हो गया, तो गवर्नमेंट को कितना रुपया देंगे? सिर्फ 1 रुपया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। समझ में आया अच्छा से? हाँ। सो पहले परचेज गुड्स, हम लोग पहले गुड्स खरीदे हैं। हम लोग पहले गुड्स क्या किए हैं? खरीदे हैं। सो गुड्स खरीदे हैं तो हमारा जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000। सो 10,000 रुपया से मेरा गुड्स बढ़ा या मेरा परचेज बढ़ा। लेकिन आपको पता होगा हमने इस पे 5% का क्या दिया है? जीएसटी। सो कैश मेरा कितना से निकला? 11,000। 5% CGST 500 रुपया, 5% SGST 500 रुपया, कितना से निकला मेरा? 11,000 रुपया। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वो 1,000 रुपया कहाँ पे चला जाएगा? CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, कितना? 500, और ये हो गया आपका एंट्री। तो यहाँ पे हमने किसका किसका हिसाब रखा? देखिए ध्यान से, हमने परचेस मेरे लिए एक्सपेंस, फिर हमने रखा इनपुट CGST मेरे लिए एसेट, फिर हमने रखा इनपुट SGST मेरे लिए एसेट। क्लियर? और हमने किसका रखा हिसाब? कैश। कैश भी बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। अब उसी गुड्स को मैंने क्या किया? बेचा। तो जब हमने बेचा कस्टमर को, कैश में बेचा, तो हम लोग एक सेल्स का हिसाब रखेंगे। सेल्स मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। उसके बाद हम लोग रखेंगे आउटपुट CGST मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। फिर हम लोग रखेंगे आउटपुट SGST मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और हम लोग किसका हिसाब रखेंगे? कैश। ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिए, सेल्स मेरा कितना का हुआ? 10,000 प्लस 2,000 रुपये हमने प्रॉफिट रखा था। सेल्स हमने कितना में किया? सो सेल्स मेरा लिए रेवेन्यू बढ़ेगा। आप लिखोगे टू सेल्स हाउ मच? 12,000। लेकिन आपने जब कस्टमर से लिया तो आपने कस्टमर से 12,000 तो लिया ही लिया, प्लस आपने कितना लिया? जीएसटी भी तो लिया। तो वो जीएसटी आपका लाइबिलिटी, आउटपुट CGST 600 एंड टू आउटपुट SGST 600। सो टोटल मिला के आपके पास कैश कितना आया? 13,200। क्लियर है? और उसके बाद फिर हम लोग इसको आपस में क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट को क्या करते हैं? सेटल करते हैं। वो हम लोग सेटल कैसे होता है, उसका क्राइटेरिया क्या, हम आपको दिखाएंगे। अभी इससे पहले जस्ट आपको एक रफ दिखाए थे। अभी ये समझ में आएगी कैसे रिकॉर्ड करना है? Yes, sir. कोई दिक्कत?